हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीवी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपबाहु नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दूसरा नियम हम बताने जा रहे हैं, जो कि आपबाहु नियम। पहला नियम आपको बता चुके हैं कि बोर-बरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। यदि नहीं आता है तो आप जाइए डीवी क्लासेस सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे क्या, आपबाहु नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपबाहु नियम। अब पहले उसको जानने से पहले हम लोग कुछ चीजें यह जान लें कि हम लोगों ने यह जान चुका कि परमाणु जो है, परमाणु परमाणु कैसा होता है। परमाणु के बीच में, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग होता है और उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई होती है। यह देखिए, देखिए सभी लोग, यह है। तो क्या, परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है, उसे क्या कहते हैं, नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। होता है ना, पढ़े ना 9th में कि परमाणु के केंद्र में नाभिक उपस्थित होता है, तो वही नाभिक है। यह क्या है, नाभिक। ठीक है। और उसके बाद अब नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं यह जो बनी हुई हैं, यह जो अलग अलग वृत्ताकार कक्षाएं बनी हुई है, इसे क्या कहते हैं, कोश। क्या कहते हैं, कोश। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसका उपकोश या कोश, सॉरी, या तो ऊर्जा स्तर, इसका ऊर्जा स्तर के नाम से भी जाना जाता है, ऊर्जा स्तर। ठीक है। तो यह परमाणु, परमाणु के केंद्र में नाभिक हो गया और उसके चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं जो बनी हुई हैं, उसे कोश कहते हैं, अलग अलग कोश। अब इन कोशों का नाम भी है, इनका क्रम भी। जो कोश है, कोश को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल एन से। अर्थात n बराबर 1 का मतलब यह है कि पहले कोश की बात हो रहा है, n बराबर 2 अर्थात दूसरे कोश की बात, n बराबर 3 अर्थात तीसरे कोश की बात हो रहा है, और n बराबर 4 मतलब चौथे कोश की बात हो रहा है। और इसका नामकरण भी किया गया अलग अलग। यह तो इसका क्रम हो गया कि पहले कोश का नाम है के, दूसरे कोश का नाम है एल, तीसरे कोश का नाम है यम, और चौथे कोश का नाम है क्या, यन। तो इस तरीके से इसका नामकरण भी किया गया है। यह क्रम है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। यह कोशों का क्रम है। और यह जो है, इसका नाम, पहले कोश का नाम के, दूसरे कोश का नाम यल, तीसरे कोश का नाम यन, और सॉरी यम, और चौथे कोश का नाम यन। इसी तरीके से अभी तक यदि बता दिया जाए, जितने भी तत्व की खोज हुई है इस समय वर्तमान में, वह केवल 7 कोश तक ही उसमें पाए जाते, उससे अधिक नहीं पाए जाते। तो आप लोग ध्यान रखें कि अब तक जितने भी परमाणु मिले हैं उनमें 7 कोश तक ही देखने को मिले हैं, उससे अधिक नहीं। ऐसा नहीं कोई ऐसा परमाणु हो प्राप्त हुआ है जिसमें 8 कोश पाया जाए, अभी ऐसा कोई भी नहीं, केवल 7 तक ही है। ठीक। तो पहले लोग स्टार्टिंग में परमाणु के बारे में क्या बताते थे कि परमाणु जो है वह छोटे से छोटा भाग है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु अविभाज्य कण है। तो उसके बाद आए आपके जे थॉम्सन परमाणु को देखा और उसने क्या किया, परमाणु को पूरी तरीके से खोरा, देखा तो उसमें निकला, कुछ निकला। उसने कहा देखो, जो तुम लोग बता रहे थे कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ निकल गया। तो उसमें जो निकल गया तो उसी का नाम बताया गया क्या, ये तो ऋणावेशित है। तो ऋणावेशित है, तो इसी का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पता चला कि परमाणु को क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो जे थॉम्सन ने इस परमाणु पे सर्च किया और इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। फिर इसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने आया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पूरी तरीके से कर दिया। तो इससे हम लोगों को यह पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, अर्थात परमाणु को तोड़ा जा सकता है, परमाणु को तोड़ा जा सकता है। ठीक है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पोजीशन सब कुछ खोज हो गया, तो यह उन लोगों ने यह सोचा कि आखिरकार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे है, परमाणु के अंदर प्रोटॉन कहां पे है। तो उन सभी को जानकारी देने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने परमाणु मॉडल बनाया था। ठीक है, जो कि आप लोग पढ़ेंगे।
और हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं, फिलहाल में यह देखिए। तो अब यह देखिए, यह बताया गया कि परमाणु के अंदर क्या, परमाणु के अंदर कोष पाया जाता है और परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। प्रोटॉन को P+ से और न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल n से। और जो है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं उनमें चक्कर लगाते हैं। फिर आगे देखने को यह मिला कि नहीं, यह जो परमाणु है, परमाणु के अंदर कोष पाया जाता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? कोष। और आगे चलकर जो कि कोष क्या है आपका, कोष क्या है? K, L, M और N, यह सभी कोष जैसे और आगे देखने को मिलेगा यह। और फिर बताया गया, यह देखा गया कि परमाणु के अंदर भी, परमाणु के कोष है, कोष के अंदर भी है कुछ, क्या है? कोष के अंदर होता है उपकोष। क्या होता है? उपकोष। कोष के अंदर उपकोष। अब उपकोष जो होते हैं वह 4 प्रकार के, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? S, P, D, F। उपकोष कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कोष, परमाणु के अंदर कोष और कोष के अंदर उपकोष, ठीक है, जो कि उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D, F। और उपकोष के अंदर भी कुछ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं। क्या? कक्षक। उपकोष के अंदर कक्षक पाए जाते हैं, जो कि, अब सुनो, कोष के अंदर उपकोष, जो कि कोष KLMN है, उपकोष, कोष के अंदर उपकोष, जो कि उपकोष 4 प्रकार के, S, P, D, F। और उपकोष के अंदर आपके क्या पाए जाएंगे? उपकोष के अंदर कक्षक। अब देखो, जो कि यस उपकोष है, यस उपकोष में कितने कक्षक? 1 कक्षक पाए जाते हैं। यस उपकोष में 1 कक्षक। P उपकोष में, P उपकोष में कितने कक्षक? 3 कक्षक पाए जाते हैं, 3 डिब्बा। कितने डब्बा? 3 डब्बा। तो अगला जो है डी उपकोष जो है, डी उपकोष में 5 डब्बा पाए जाते हैं, मतलब कि 5 कक्षक, 1, 2, 3, 4 और 5। डी उपकोष में कितना कक्षक? 5। और एफ उपकोष में, एफ उपकोष में कितना कक्षक? एफ उपकोष में 7 कक्षक पाए जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। तो जान गए, कोष, परमाणु के अंदर कोष जो कि KLMN के नाम से जाना जाता है, और कोष के अंदर उपकोष जो कि उपकोष 4 प्रकार का होता है, S, P, D, F। और उपकोष के अंदर कक्षक जो कि यस उपकोष में 1 कक्षक, P उपकोष में 3 कक्षक और D उपकोष में 5 कक्षक, F उपकोष में 7 कक्षक होता है। समझ गए? अब हम लोग पहुंच गए इलेक्ट्रॉन के पास। कहां पहुंच गए? इलेक्ट्रॉन के पास हम लोग चले आए। अब सुन लो, ध्यान से सुनना। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, वह भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि एक क्लॉकवाइज भरा जाता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक घड़ी की दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में भरा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित न करे, इसलिए उसको एक सीधे और एक उल्टा रख दिया जाता है। समझ गए? तो एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसी आधार से P जो है, यस उपकोष है, यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एक कक्षक। इसी आधार से यदि P उपकोष में देखा जाए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? P उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो P में 3 कक्षक है, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। तो P में कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी आधार से D में कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और F में कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? और यह सभी आप लोग ध्यान रखना कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 2। 2 से अधिक आप जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो यह बताया जाएगा कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जा सकते, और P में 6 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भरे जा सकते हैं, क्योंकि उतना ही इसकी संख्या ही है, उतना ही कैपेसिटी ही है।
और डी में 10 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकते और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकते। तो अब आइए, अब हम आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद आप लोगों को पूरी तरीके से सर्टिफाइड करते हैं और आप लोगों को जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे आप अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और आप पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ हमारे साथ बनाने का प्रयास करें। फिलहाल में इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले, हम लोग आगे बढ़ते हैं। केवल रोकिए बाबू। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें यह है, अब हम बनाएंगे, सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाए, जैसे जैसे बना रहे हो वैसे वैसे बनाइए आप लोग। पहले आप लोग इस तरीके से कर लें, सभी लोग लिखे 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग स्पेस देकर लिखिएगा, स्पेस देकर, एक दो मतलब कम से कम एक या दो लाइनिंग का स्पेस हो, ठीक है। तो इसी तरीके से लिखे सभी लोग और लिखे यस, और दूसरे में यस भी होगा, पी भी होगा, लिखे लिखे सभी लोग साथ ही साथ लिखे। तीसरे में यस पी डी तीनों होगा, चौथे में यस पी डी और एफ, और उसके बाद पांचवें में, पांचवा जो है उसमें यस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ होगा। छठवां यस पी डी एफ, सातवां यस पी डी एफ। लिखे सभी लोग धड़ाधड़ लिखे, एकदम तेजी के साथ, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखिए। हो गया, आगे देखते हैं। पहला जो है ये पहले का वन, पहले लाइन का यस तो लिखो यहां पे 1। यह देखो दूसरे लाइन का है तो लिखो 2 2। यह सभी तीसरे लाइन का है तो यहां पे 3 3 लिखो, लिखो सभी लोग 3 3 लिखो। यहां पे चौथे लाइन का है तो यह 4 लिखो सभी लोग। ये पांचवी लाइन का है सभी, यह यस पीडीएफ तो लिखो 5, ये पांचवी लाइन का है, ठीक है। और ये छठी लाइन का है तो लिखो 6 यहां पे, सभी लोग लिखो ध्यान पूर्वक शांति से। ये सातवीं लाइन का है तो 7 लिखिए। आगे बात समझ में, लिखो सभी लोग ध्यान से लिखो। हो गया। अब देखो, धैर्य से देखो, अब काटना प्रारंभ करो सभी लोग। अब हम लोग काटेंगे यहां। अब इलेक्ट्रॉन आते कहां से, मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से आना प्रारंभ हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन आए तो पहले आएगा इसमें, काटो सभी लोग, जैसे जैसे काट रहे हैं वैसे वैसे काटो, काटो सभी लोग साथ ही साथ काटो, जैसे काटा जा रहा है काटो सभी लोग। ये यहां से काटो, काटो काटो सभी लोग। इधर बचा यह वाला, इधर बचा यह वाला, और लास्ट में बचा यह वाला। काटो सभी लोग। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है ऐसे, अब फिर यहां से मुड़ कर जा रहा है। देखो अब देखो, जो आ रहा है ऊपर से आ रहा है उसको हम पूरी लाइन से दिखाते हैं, और जो जा रहा है मुड़ कर जा रहा है उसको हम डॉट से दिखा रहे हैं ऐसे। फिर आएगा यहां पे, फिर इसके बाद यहां पे आएगा, फिर 2s के बाद 2s में आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर मुड़ जाएगा। 2s के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन आना प्रारंभ यहां से हुआ 1s में, फिर उसके बाद यहां से मुड़ कर आएगा 2s में। 2s के बाद आएगा कहां पे, देखो 2s के बाद आ रहा है 2p में, 2p के बाद आ रहा है 3s में, 3s के बाद यहां से फिर मुड़ेगा। 3s के बाद देखो, देखो सभी लोग, 3s के बाद कहां आ रहा है, 3s के बाद आ रहा है 3p, 3p के बाद 4, 4s आ गया 4s में, और 4s के बाद फिर देखो, 4s के बाद यहां से फिर से मुड़ कर जा रहा है, 4s के बाद फिर से जा रहा है, कहां पे आ गया 3d, 3d में के बाद 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5 की यस के बाद फिर से मुड़ा, देखो यहां से मुड़ा, मुड़ा मुड़ गया, मुड़ गया, यहां से फिर आ गया, कहां पे आ गया 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, फिर यहां से मुड़ा। देखो आओ आओ बनाओ सभी लोग, एकदम तेजी से बनाओ सभी लोग। फिर इसके बाद यहां से बन गया, साथ ही साथ बनाओ। बन गया, इतना बन गया। देखो अब जो है
यह ग्राफ बना है किसका, यह ग्राफ किसका बना है, सुन लो ध्यान से। यह ग्राफ यह है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी। तो अब देखो, अब हम लोग इसी आधार से होगा। पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहां से, देखो यहां से उठा, आया 1s में, आ गया 1s में, 1s के बाद आ रहा है यहाँ पे, देखो मुड़ कर जा रहा है किसमें, फिर 2s में, 1s के बाद 2s, 2s के बाद यहाँ पे फिर से मुड़ कर जा रहा है, फिर किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 2p के बाद किसमें आएगा, 3s में, इसके बाद 3s, 3s के बाद आगे चलो आगे चलो आगे चलो 3p, देखो 3s के बाद किसमें भरा जाएगा, 3p, और 3p के बाद 4s, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4s में। देखो अब यहां से मुड़कर आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन 4s हो गया, 4s के बाद देखो यहां से यहां से यहां से जा रहा है, यह जा रहा है, फिर यहां से मुड़कर आ रहा है 3d, 3d, 3d आ गया, 3d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4p में, 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4p के बाद 5f, 5s, और 5s के बाद देखो यहां पे जा रहा है, 5s के बाद 4d, इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4d, 4d के बाद 5p, 5p, 5p के बाद 6s, 5p के बाद 6s, अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन मुड़ रहा है, देखो यहां से, अब यहां से यहां तक पहुंचा, पहुंचा कहां पे, 4f, 4f के बाद, 4f के बाद कहां पे जा रहा है, देखो 5d, 5d, अब 5d के बाद कहां पे पहुंच गया, 6p, 6p, 6p के बाद 7s, 6p के बाद 7s, और 7s के बाद फिर जा रहा है, देखो देखो देखो, 7s के बाद है आपका 5f, 5f के बाद 6d, 6d, 6d के बाद 7p, 7p, 7p के बाद यहां से फिर से मुड़कर आ रहा है 6f, 6f, और 6f के बाद आपका आ गया यहां से 7d, और 7d के बाद यह आपका बच गया 7f। यह पूरा मतलब कि अब यह जो है यहां से यह पूरा जो है, यह जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब यह जो है इतना जो संरचना बनाने के बाद, पता है आप 11-12 के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इससे इतना जो है 11-12 के बच्चे भी देख सकते हैं, उससे भी यह आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। तो अब देखो, अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे इसी आधार से होगा, ये आप बाउनियन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है, आप लोग इसे याद कर लें कि पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएगा। यह देखो क्या है, उसी कोष को लिखा गया पहले कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसकी ऊर्जा कम होती है पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाता है, फिर जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी उसमें भरते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, 3p, 4s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे अब जैसे आपको दे दिया 5, चलो आपका दे दिया 5 नंबर पे, 5 नंबर पे कौन आता है, बोरान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं अब इसका, बोरान का 5 नंबर पे है। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, देखो यहां से उठा 1s में, 1s है ना, 1s। अब जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन को जब भरा जाता है तो उसको ऊपर दिखाया जाता है। तो आप लोगों को एक चीज और बताए हैं कि यस उपकोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, और डी उपकोष में अधिकतम कितना, 10 इलेक्ट्रॉन, एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। देखो इतना भरा जा सकता है, यदि कम होगा तो कम भी भर सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं, इससे कम भर सकते हैं लेकिन इससे अधिक नहीं। अब देखो पहला है क्या, 1s, 1s, देखो यस उपकोष है ना, यस उपकोष 1 यह बता रहे कि पहले कोष का यस उपकोष है, तो यस उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, अभी बचा कितना, 3 इलेक्ट्रॉन ना, फिर इसके बाद किसमें भरा जाएगा, 2s में, 2s, देखो ये अभी यस उपकोष आ गया, तो यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उसके बाद है 2p, 2p, तो 2p में, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन बोरान के पास
तो 5 ही इलेक्ट्रॉन है ना, जो कि 2 इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन भर गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पे इसको भर देंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 हो गया। अब आगे जो है यदि कार्बन को, चलो देखो कार्बन को यदि किया जाए तो कार्बन 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे कार्बन आता है। और यह जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s2, फिर उसके बाद 2s आएगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और हो गया कितना 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा तो वो किसमें भरा जाएगा 2p2। यह हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि 7 नंबर पे देखा जाए, 7 नंबर पे कौन होता है नाइट्रोजन, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है 9, अरे 7 सॉरी 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2, फिर उसके बाद 2s2, मतलब कि यस उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। देखो यस उपकोष है, यह 1 2, अभी इसको मत देखो 1 2 एकदम मत देखो, बस यह देखो कि पहले किसमें भरा जा रहा है, इसलिए याद कर लो 1 2 क्या चीज है अभी हम बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या किसमें भरा जा रहा है 2p में, आ गया 2p में। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा देखो 4, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 और 4 3 7, इसमें 3 भर देंगे। यदि 10 नंबर की यदि बात किया जाए, चलो 10 नंबर पे आपका होता है नियॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पहले 1s है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 2s है, 2s में यस में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद आएगा 2p, p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन और बच गया तो इसमें भर दिया जाएगा। आ गई बात समझ में। अब यदि देखो सोडियम दे दे, सोडियम का होता है Na, सोडियम 11 नंबर पे होता है, तो पहले भरा जाएगा 1s में, यस उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे अधिक नहीं भर सकते। उसके बाद आएगा 2s, देखो यस आ गया तो यस का मतलब यह है कि यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 2s हो गया। फिर उसके बाद आएगा 2p, अब p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरो। देखो क्या कहा 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6 से अधिक नहीं भर सकते। तो अभी कितना 10, देखो 2 2 4 6 4 10, 1 इलेक्ट्रॉन तो और बच रहा है ना, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा अगले वाले उपकोष में। अगला कौन देखो 2p के बाद आएगा 3s, तो अब किसमें भरा जाएगा 3s। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1 इलेक्ट्रॉन, हमने बताया कि 2 से कम भर सकते हैं, 2 से अधिक नहीं भर सकते। आ गई बात समझ में। चलो मैग्नीशियम की यदि बात किया जाए Mg, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो पहले 1s, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s है तो यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है 2p6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कम हो सकता है अधिक नहीं, तो 6 हो गया कितना ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और फिर उसके बाद आएगा 3s आ रहा है ना इसके बाद, तो 3s यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो हो गया 10 2 12। यदि आपको दे दे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है Al, 13 नंबर पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद आएगा 3s2, क्योंकि यस में तो 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तो नहीं ना भर सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं भर सकते, तो इसमें 2 अभी हो गया केवल 12 हुआ, 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचा। देखो पहले 1s में भी भर दिया गया, 2s में भी भर दिया गया, फिर उसके बाद 2p में भी भर दिया गया, 3s के बाद कौन आ रहा है, कौन आ गया 3p, तो इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 3p में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3p और p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई, आ गई ना। अब देखो यहां पे, अब यदि यह चीज देखा जाए तो कार्बन जो है यहाँ पे जो 1 दिख रहा है, यह 1, यहाँ पे जो 1 2 2 यह सभी जो आगे हैं यहाँ पे 1 2 2 1 2 2 और 1 2 2 3, यह सभी है क्या चीज, यह बता रहा है। देखो 1 यह बता रहा है, ये जो आगे 1 है यह 1 यह बताता है यह पहला कोष है, पहले कोष का यस कोष है, क्योंकि कोष के अंदर तो उपकोष पाए जाते हैं ना, पहले कोष का यस उपकोष है जिसमें
दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। आ गई बात समझ में। और इससे क्या पता चला कि दूसरा कोष का मतलब 2s का मतलब कि दूसरा कोष का यस उपकोष है, क्योंकि उसको उपकोष तो सभी में रहेंगे। तो दूसरा कोष का यस उपकोष है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद 2p का मतलब क्या है, अब कोष तो चार प्रकार के होते हैं ना, तो अब कोष तो सभी में हो, उपकोष तो सभी कोषों में होगा। तो दूसरा कोष का पी उपकोष है जो कि जिसमें दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इससे एक चीज और निकल जाएगा, क्या निकलेगा, बोर-बरी नियम इससे भी निकल जाएगा। जैसे ये आपका क्या बता रहा है, वन का मतलब यह बता रहा है कि यह पहला कोष है, मतलब कि पहला कोष का यस उपकोष, पहले कोष में दो इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 2 और 2 मतलब कि दोनों उपकोष दूसरे कोष की है। तो दूसरे में यस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन और पी उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन, अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरे कोष में कितना हो गया, 4। देखो निकल गया। बोर-बरी नियम पढ़े हो, यही होता है ना बोर-बरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का, क्या 2 और 4, 2,4। देखो इसी का भी निकाल ले। 1 यस मतलब कि पहले कोष का यस उपकोष, पहले कोष का यस उपकोष है तो इसके पास कितना, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन है ना। उसके बाद 2 और 2 मतलब दोनों ही दूसरे का है। इसके बाद यस में 2 और पी में 3 मतलब 3 2 5, टोटल दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, दूसरे कोष में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में। चलो देखो यदि सोडियम को बता दें, सोडियम देखो 1 मतलब कि 1 यस मतलब कि यस उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में यस उपकोष होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो 2 और 2 मतलब कि दूसरे कोष में, दूसरा कोष का दोनों मतलब यस भी कोष है, उपकोष है, और पी भी उपकोष है, यस पी दोनों है किसके, दूसरे के। तो जिसमें यस में दो इलेक्ट्रॉन और पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8 मतलब दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से तो अधिक नहीं बढ़ सकते बोर-बरी नियम से, पहले में 2 से अधिक नहीं बढ़ सकते और दूसरे में 8 से अधिक नहीं बढ़ सकते। तो वही रूल यहां पे भी फॉलो कर रहा है, इस दिमाग में घुस रहा है। देखो फिर इसके बाद आगे क्या है, 3s मतलब कि अब तीसरे कोष का यस उपकोष है, क्या अब तीसरे कोष का यस उपकोष है, मतलब कि तीसरे कोष के यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो बोर-बरी नियम पढ़े हो तो उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सोडियम का, उसके आधार से 2,8,1। और किसी का चलो एल्यूमिनियम का भी निकालो। चलो इसके बाद मैग्नीशियम है, 1s2 मतलब कि पहले कोष का दो यस उपकोष है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन, 2 मतलब दूसरे कोष के ये दोनों ही है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद 3s का मतलब ये तीसरे उपकोष का है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, यह निकल गया। आ गई बात समझ में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, आगे देखते हैं। तो आगे जो है, आगे देखेंगे यदि 20 नंबर पे आपका आता है कैल्शियम। कैल्शियम का यदि आप बाहु नियम से किया जाए तो क्या बनेगा, इसका हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, 1s में। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो से अधिक नहीं। फिर उसके बाद है 2s, तो भरो 2s, यस उपकोष है तो यस उपकोष में दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद आएगा क्या, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद कौन आएगा, 2p के बाद आएगा 3s, यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। 3s के बाद कौन आ रहा है, 3p के बाद 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद किसमें भरा जाएगा, 4s। देखो 3p के बाद आ रहा है 4s, तो अब इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4s में। और यस में कितने, टोटल 18, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे। तो यह हो जाएगा आपका किसका, कैल्शियम का। यदि इसी के आधार से स्कैंडियम का किया जाए, स्कैंडियम या चलो स्कैंडियम या टाइटेनियम का कर लो। चलो टाइटेनियम 22 नंबर पे टाइटेनियम का करोगे तो करो, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा जो कि 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। फिर इलेक्ट्रॉन दूसरे में भरा जाएगा 2s, क्या हो जाएगा 2s2। फिर उसके बाद होगा 2p6, फिर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3s में तो हो जाएगा 3s2। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 3p में तो हो जाएगा 3p6।
6 और 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 4s2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 20, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 20। अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है ना, टाइटेनियम 22 नंबर पे आता। तो अब देखो, अब 4s के बाद कौन आ रहा है, 4s के बाद 3d, तो इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा 3d, तो 3d 2 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया जाएगा, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 से कम हो सकता है, अधिक नहीं। अब इसी अदा से यदि वैनेडियम का किया जाए तो वैनेडियम का क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2 2p6 3s2 2p6 और 3d आपका 2 यहां पे जो है, सॉरी इसमें देखो क्या हो गया कि 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर उसके बाद 3p, यह होगा 3p6, 3p6 के बाद आपका क्या आएगा 4s2 और 4s2 के बाद आएगा 3d3। देखो हो गया ना, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 12 6 18 2 20 20 2 20 3 23। अब एक चीज और, क्रोमियम का करो Cr। क्रोमियम का यदि किया जाए तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 और 3d4। यही बनेगा, यही बनेगा। कितने लोगों का बना? लेकिन आप लोगों को बता दें कि जिन लोगों ने भी ऐसा कुछ बनाया है तो यह गलत माना जाएगा। अब क्यों? अब नियम क्या है? अब नियम यह है कि यह जो 4 है, यह वाला जो है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, यह बन जाएगा 3d5। अब ऐसा क्यों? यह वाला सही माना जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अर्धभरित कक्षक जो होते हैं वह ज्यादा अस्थायी होते हैं, क्योंकि डी में 5 कक्षक, डी में कितने कक्षक 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। जो 3D है इसमें 5 कक्षक हैं। इसमें पहले क्या था, यह था, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते हैं। तो जब इस तरीके से होता है तो यह ज्यादा स्थायी नहीं होता। तो होता क्या है, यह 4s मतलब कि चौथे कोष का यस उपकोष जो है वह एक तो इलेक्ट्रॉन दे देता है 3D मतलब 3D उपकोष को, तो जो कि इसमें हो जाता है 5, और जिसके कारण यह पूरी तरीके से अर्धभरित हो जाता है, पूरा आधा भर जाता है, मतलब अर्धभरित हो जाता है, जिसके कारण यह ज्यादा अस्थायी होता है। और यह वाला गलत माना जाएगा, यह वाला सही होगा। तो इसके लिए एक नोट है, नोट आप लोग लिख लेंगे कि अर्धभरित कक्षक, नोट में लिखे नोट, नोट यह होगा कि अर्ध भरित कक्षक अधिक अस्थायी होते हैं, यह चीज। अब 1 से 30 तक यदि आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 1 से 30 तक आप लोगों को 2 अपवाद मिलेंगे। अपवाद, इसको हाईलाइट कर लिए, Cr क्रोमियम 24 नंबर पे। अपवाद का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्शन का मतलब यह है, अपवाद, अपवाद का मतलब यह है कि जो नियम का पालन न करे, मतलब यह खुद से अपना नियम बना रहा है, ठीक है, तो यह बोरबरी नियम का पालन नहीं कर रहा है। अब इस यह आप बोरबरी नियम का भी पालन नहीं करता, सॉरी, यह आपबाऊ नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो यह बोरबरी नियम और आपबाऊ नियम दोनों का यह पालन नहीं करता, जिसके कारण यह, इसका यदि देखा जाए बोरबरी नियम यदि बनाया जाए, देखो 1s मतलब कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 मतलब कि दूसरे का भी है, यह भी दूसरे का है, इसमें 2 है, इसमें 6 है, तो 6 2 8 हो जाएगा। उसके बाद 3s 3p और 3d, देखो यहाँ पे 3s जो कि 2 इलेक्ट्रॉन, 3p जो कि 6 इलेक्ट्रॉन और 3d जो कि आपका कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8 8 5 13, तो ये इसमें हो जाएगा 13 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद इसमें कितना इलेक्ट्रॉन
फिर इसके बाद 4s में कितना 1, देखो यह नहीं। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बोरबरी से किए होंगे तो इसमें आपको यह देखने को मिला होगा। एक चीज और बता दें, चलो निकिल का यदि किया जाए, निकिल का किया जाएगा तो क्या बनेगा 1s2 2s2। अब तो आप लोग इतना फास्ट कर ही चुके होंगे, तो हम केवल बता रहे 1s2 2s2, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 2p6 3s2 3p6 और 4s2, फिर उसके बाद आएगा क्या 3d कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। इसी आधार से यदि आपको कॉपर का बताया जाए तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। तो कितने लोग यह सोच रहे हैं, लेकिन यह बनेगा नहीं, यह भी एक अपवाद है, यह भी अपवाद है, तो यह गलत माना जाएगा। बनेगा क्या, यहाँ पे यह हो जाएगा कि यह जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 4s1 और यह हो जाएगा 3d10। अब ऐसा क्यों, अब यहां पर भी नोट है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसके कारण यह पूरा इलेक्ट्रॉन इसका कोष भर जाता है और यह अस्थायी हो जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए आप लोग नोट लिखेंगे कि पूर्ण भरित कक्षक अस्थायी होते हैं। पूर्ण भरित कक्षक क्या होते हैं, अधिक अस्थायी होते हैं, जिसके कारण यह यश जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है डी को और वह हो जाता है 10 और यश हो जाता है 1। आ गई बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा इस क्लास के साथ। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों